खुर्रम साहब, वैसे तो मैं इस वक्त बात करना चाह रहा था कि जी शरह सूद में कमी की है, लेकिन पहले मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा कि फिच इज़ क्वाइट एक्टिव दीज डेज। पहले फिच की जानिब से कहा गया कि जी हुकूमत के इतने महीने नजर आ रहे हैं, उसके बाद जी टेक्नोक्रेट सेटअप आएगा, उसके बाद ये होगा। काम किया ना वो उनका असल काम अब जो काम किया है वो उनका असल काम है, तो उस पर वजीर आजम साहब ने खैर मकदम भी किया है, पहले कंसर्न शो किए गए थे। तो ये कवर अप है या वाकईतन तारीफ की गई है? बहुत शुक्रिया। देखें, इसको हम कवर अप तो ऑफ कोर्स नहीं कह सकते। मेरे ख्याल में एक अच्छी डेवलपमेंट है, और जिस कभी भी किसी ग्लोबल बड़े प्लेटफॉर्म से कोई खबर आती है और वो उसमें, और ये देखें रेटिंग्स जो होती है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं आपके इन्वेस्टर सेंटिमेंट में, सरमायाकार की सोच को जो देती है बेहतरी की तरफ। और जो भी आपको कैपिटल देता है, चाहे वो आपका जो है लोन प्रोवाइडर हो, चाहे कोई बड़े बैंक्स हो दुनिया के, या सरमायाकार हों, ये सारे जो है रेटिंग एजेंसी पे बड़ा इन्हिसार करते हैं, क्योंकि रेटिंग्स एजेंसी जो होती हैं वो बड़ी इंडिपेंडेंटली जो है ना, वो आपको ये बताती हैं कि जी आपका मुल्क किस तरफ जा रहा है, स्टेबिलिटी है नहीं है, रिस्क्स को भी आइडेंटिफाई करती हैं। इस कंपनी ने भी, इस प्लेटफॉर्म ने भी रिस्क्स भी आइडेंटिफाई किए। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि पिछले 2-3 दिन में 2-3 बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं जो अच्छी हैं मुल्क के लिए। नंबर 1, जो चाइना, जो मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस चाइना गए और वहां पे जाके रीप्रोफाइलिंग की बात की है, जो एनर्जी रिलेटेड जो हमारे कर्जे हैं, यानी कि हम जो आजकल आईपीपीस की बात कर रहे हैं, और उसमें कहते हैं कि जी चाइनीज का भी एक पोर्शन है उसमें, और उनके साथ बात की जाए कि जी अपने जो कर्जों का पोर्शन है उसको थोड़ा आगे करते हैं। रिप्रोफाइल का मतलब होता है थोड़ा वक्त दे दें हमें, ताकि हम किसी तरह से हमें ब्रीदर मिले, हमें रिलीफ मिले, ताकि हम उसको पास ऑन कर सके अपने लोगों तक, और कुछ हमें मौका मिले, टाइम मिले। ये रीप्रोफाइल जो करने का हम कहते हैं, उसके अंदर जाहिर है कि उनके लिए जो इदारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ये करते हैं, उनके लिए भी कोई इंसेंटिव होता होगा मेरे ख्याल में। देखिए, वो ऐसे होता है ना कि हर किसी की एक कॉस्ट होती है। मिसाल के तौर पर आप कहते हैं कि जी मुझे 3 साल की जगह आप 5 साल पे कर दें, या 10 साल पे मेरी रीपेमेंट कर दें, मैं वापसी आपको 5 साल पे दे दूंगा, 3 साल पे नहीं दूंगा। एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो उसके ऊपर होता ये कि आप अगर शरत सूद मुझसे अगर 6% ले रहे हैं, तो आप 6.5 कर दें, 7 कर दें, होती है उसकी। ऐसा नहीं होता कि कॉस्ट नहीं होती, क्योंकि आप इन्वेस्टर के साथ एक निगोशिएट कर रहे हैं और उसके कॉन्ट्रैक्ट को चेंज कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो आपको कॉस्ट पे करनी है। लेकिन अच्छी बात ये होती है कि आपको वक्त भी मिल जाता है, तो इट हैज टू बी अ बैलेंस्ड इक्वेशन। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूँ, रेट इन शरह सूद में कमी हुई है, जिसकी वजह से आपके यहाँ 2 फायदे हो सकते हैं। एक तो है इनकी जो रीपेमेंट यानी कि वापसी, कर्जे वापसी देने की जो कॉस्ट होती है वो ऐसा कम होती है, और मजीद भी कम होने की तवक्को, मजीद कम होती है। तो वापस अब आप इन्वेस्टमेंट भी देख सकते हैं, क्रेडिट ऑप्टिक भी देख सकते हैं कि प्राइवेट सेक्टर को जो है कर्जे मिलना शुरू हो कम कॉस्ट पे, ताकि वो इन्वेस्ट कर सके और इस मुल्क में दोबारा से एम्प्लॉयमेंट और ग्रोथ आ सके। और तीसरी डेवलपमेंट ऑफ कोर्स रेटिंग्स की थी, जिसकी वजह से आपके देखें इस वक्त बॉन्ड इशू करने जा रही है चाइना में। अच्छा। और वहां पे भी ऑफ कोर्स इन्वेस्टर ये देखते हैं कि जी रेटिंग्स क्या है इस मुल्क की, ये मुल्क वापस पैसे दे सकता है नहीं दे सकता, कितने अरसे में दे सकता है, किस तरह से आईएमएफ के साथ डील कर रहे हैं। और देखें, इन्होंने लिखा भी है फिच ने कि आईएमएफ की डील होने जा रही है एक अच्छी, जिसकी वजह से इन्होंने एक प्लान दिया है। ऑफ कोर्स उसकी एक कॉस्ट हमने पे की और कर भी रहे हैं, बट उसके ऊपर जो है ये है कि रेटिंग अगर बेहतर होती है तो इन्वेस्टर जो है गामजन होगा। आपने कहा कि इन्वेस्टर जो है उसका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, वो गामजन भी होगा, इस तरफ भी आएगा कि जी इन्वेस्ट करें। लेकिन ये हम इसको एक टेम्पररी तौर पे इस चीज़ों को ले सकते हैं, क्योंकि आईएमएफ के साथ हमारे मामलात तय पा रहे हैं, इसलिए भी हमारी रेटिंग्स बेहतर हो रही हैं। दूसरा, आपने चाइना के विजिट का हवाला भी दिया, लेकिन असल जो माशी इस्लाहात हैं खुर्रम, वो बड़ी ज़रूरी हैं। ये सारा अगर हम स्मोक स्क्रीन क्रिएट करके बता दें जी देखें मस्बत इशारे आ रहे हैं, माशी तरक्की हो रही है, आप अपना स्टॉक एक्सचेंज को देखें कहाँ पर जा रहा है, क्या ये असल इंडिकेटर्स हैं, या जो आवाम की ज़िंदगी में बेहतरी आएगी, जो एक कहते हैं ना जो महंगाई है उसकी वो कम होगी, तो आप कहेंगे कि जी अब मईशी तौर पर आप मुस्तहकम होते जा रहे हैं? देखिए सदर, दोनों अलग अलग चीजें नहीं है, ये दोनों चीजें लिंक्ड हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि मैक्रो लेवल पे जो है वो डायरेक्शन बेहतर होना शुरू हो, या फिर ग्लोबली जो है रिकग्निशन हो कि जी हाँ पाकिस्तान में अब आहिस्ता आहिस्ता चीजें आईएमएफ के हिसाब से की गई, आईएमएफ अब आएगा तो आईएमएफ के साथ अब रिफॉर्म्स भी होंगे। तो देखिए हर चीज अलग नहीं है, ये सब लिंक्ड है जो आपने कहा, इससे कोई डिनाइल नहीं है कि जी रिफॉर्म्स नहीं हो सकते या बड़ा हमने पता नहीं क्या अचीव कर लिया, ऐसा नहीं है। लेकिन ये है ना कि भाई आपकी रेटिंग आज अच्छी हुई है, अगर आप कल रिफॉर्म्स नहीं करेंगे तो रेटिंग खराब भी हो सकेंगे, आप डॉलर नहीं रेज कर सकेंगे, आपकी एक्सपोर्ट नहीं बढ़ सकेगी, आपकी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव नहीं होगी। तो ये सब चीजें लिंक्ड है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि जी एक अगर पॉजिटिव डेवलपमेंट हुई है तो रिफॉर्म्स जो है वो अलग चीज है, वो नहीं होंगे।
डेफिनेटली रिफॉर्म्स होंगे तो ये रेटिंग्स और बेहतर होंगी, और रेटिंग्स और बेहतर होंगी तो सरमायाकार आएगा, सरमायाकार आएगा तो और इन्वेस्टमेंट होगी। इसमें मुझे ये बताइए कि और आम आदमी का आपने बिल्कुल सही कहा, उसका इम्पैक्ट ज्यादा है, महंगाई को कम करना है, और महंगाई को कम करने की वजह से आपके यहाँ लोगों की इस्तेदाद जो है वो क्योंकि लोग इसको समझ नहीं पाते ना कि माशी इशारे मस्बत जा रहे हैं, मगर उनकी जिंदगियों में जो है वो कोई चेंज नहीं आ रहा। बिजली के बिल इस दफा ऐसे आए हैं, आप ये देखिए कि भाई ने भाई को कत्ल कर दिया। एक खातून ने जो अपना इलाज नहीं करवा पा रही थी, गुर्दे का इलाज उन्होंने करवाना था वो नहीं करवा पा रही थी, बिजली का बिल उन्होंने पे किया, उसके बाद वो नाले में कूद गई। ये घर घर की कहानी है। लोग अब अपनी ज़िंदगियों से हाथ धो बैठ रहे हैं, और बिजली के बिल और महंगाई, टैक्सेशन, इजाफी टैक्सेशन, न जाने क्या क्या तरह की अफरियत का सामने। सोचें बिजली का बिल इतना आ रहा हो और हल्की सी बारिश पड़ जाए और आपके घरों में बिजली ना हो, तरह तरह के और चैलेंजेस हों। यानी कि पहले 2 वक्त की रोटी की फिक्र होती थी, अब फिक्र होती है कि बिजली के बिल आएगा तो कहाँ जाएंगे। तो आई मीन दीज आर रियल चैलेंजेस। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। देखें, मैं तो इस पर डिसएग्री तो नहीं कर रहा, मैं तो ये कह रहा हूँ कि आपने जो बड़ी एक अच्छी इंपॉर्टेंट जो है ना पॉइंट बोला है, मैक्रो लेवल पे, बड़े लेवल पे चीजें चेंज होती हैं, लेकिन एक आम आदमी माइक्रो लेवल पे उसका इम्पैक्ट नहीं आ रहा होता। देखिए, उसकी 2 वजूहत हैं। एक तो ये कि जब भी आप इतने अरसे से जो है वो खराबी होती आई है आपके यहाँ, जब चीजें चेंज होना शुरू होती हैं तो डेफिनेटली फॉरेन इम्पैक्ट नहीं आता, ये आपको वक्त लगता है। और दूसरा इशू ये होता है हमारे यहाँ की कंसिस्टेंसी ऑफ पॉलिसी नहीं होता और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होता। तो होता ये कि जब तक वो इम्पैक्ट ट्रिकल डाउन होकर नीचे आम आदमी तक आने लगता है तो इस वक्त डू यू सी देम चेंजिंग? आपने कुछ चेंजेस होते हुए देखे? जो रिफॉर्म्स की बात हो रही है, कुछ उस समत में कदम बढ़ते हुए देखा? नहीं, देखिए, अभी तो प्लान्स है ना, अभी तो प्लान्स हैं। अभी तो IMF का प्रोग्राम आएगा, IMF का प्रोग्राम अप्रूव होगा, क्योंकि उससे पहले आपको $5 अरब या $4 अरब की कमिटमेंट्स भी रिक्वायर्ड हैं। आपके सऊदी अरेबिया, UAE, चाइना गए, चाइना ने दिए तो सऊदी अरेबिया को भी देना, खासकर सऊदी अरेबिया से भी कमिटमेंट लेनी है। तो उसके बाद IMF प्रोग्राम जो अगस्त के एंड तक बोर्ड का जो है, बोर्ड की मीटिंग एक्सपेक्टेड है, उसमें ये अप्रूव होगा। तो उसके बाद सारे रिफॉर्म से देखें, अभी से FDR की डिजिटाइजेशन और बहुत सारी चीजें शुरू तो हैं, लेकिन मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो इम्पैक्ट है ना वो इतना जल्दी नजर नहीं आएंगे, वो 6-8 महीने या साल लग सकता है, क्योंकि आपकी इकोनॉमी में बहुत प्रॉब्लम्स रही हैं, अब स्टेबलाइज हुए हैं अभी आप। तो लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि महंगाई जो है ना उससे नीचे जाना चाहिए, और वो अच्छी बात ये है कि जो पाक रुपी है, पाकिस्तानी रुपी, वो स्टेबल है। इंटरनेशनल मार्केट में जो ऑयल प्राइसेस है वो स्टेबल हैं, और लोकल जो सप्लाई चेन है वो बेहतर हो, तो इन्फ्लेशन तो कम होना। और दूसरी बात, टैक्स, आपने जो इलेक्ट्रिसिटी की बात की है उसमें टैक्सेस में कमी होनी चाहिए। उसके अंदर जो है ये जो मैं बात कर रहा हूँ कि चाइना जाके रीप्रोफाइलिंग हो रही है डेट की, इसका इम्पैक्ट आना चाहिए, और गवर्नमेंट को और काम करना चाहिए एनर्जी सेक्टर को बेहतर करने के लिए, ताकि आम आदमी को फौरन रिलीफ मिले और उसकी जिंदगी आसान हो। अब जो ये आपने कहा कि रिलीफ मिले, ये तो एक अलग इशू है जाहिर है, लेकिन आप शरह सूद को मजीद गिरते हुए देख रहे हैं? क्या ये 16 पर 17 पर आएगी, उससे भी नीचे जा सकती है? बिल्कुल जा सकती है। देखिए, 16 फोकास्ट तो है कि 16% तक आ सकती है, और उससे नीचे भी जा सकती है, और डिपेंड करता है महंगाई की शरह किस तरह से रहती है। और देखिए, स्टेट बैंक ने ग्रोथ का भी नंबर बताया कि 3.25 से 3.5% जो है आ सकती है ग्रोथ। तो देखिए, आहिस्ता आहिस्ता हमें ग्रोथ बेहतर करनी है, ताकि जो कुव्वत खरीद है ना वो बढ़े, और आहिस्ता आहिस्ता लोगों की परचेसिंग पावर बढ़ेगी, तो यहाँ इन्वेस्टमेंट भी होगी और लोगों को इन्फ्लेशन के साथ फाइट करने का मौका भी मिलेगा। तो ग्रोथ की तरफ हमें जाना है। अब हमें ये नहीं करना कि जी बहुत ज्यादा हम जो है सिर्फ ये देखते रहें कि रखें और हम ग्रो ही ना कर पाए, क्योंकि इन्फ्लेशन हमें मार देगी। तो मुझे लगता है कि शरह सूद नीचे आएगी, नीचे आने की वजह से आपके यहाँ जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता इन्फ्लेशन में कमी आ सकती है, और इन्फ्लेशन में कमी आएगी तो डेफिनेटली आम आदमी और इंडस्ट्रीज और कॉर्पोरेट सेक्टर सबके लिए जो है वो बेहतरी होनी चाहिए, ताकि इन्वेस्टमेंट हो। इस मुल्क को इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, ग्रोथ की जरूरत है, अब उस पर काम करना चाहिए, इस पे काम करना चाहिए। थैंक यू सो मच। खुर्रम शहजाद हमारे साथ थे, और वो ये उम्मीद कर रहे हैं कि जी माशी इशारे बेहतर हुए हैं तो रेटिंग भी बेहतर हुई। इट्स अ पॉजिटिव न्यूज़ फॉर पाकिस्तान, क्योंकि इससे जो इन्वेस्टर है उसका कॉन्फिडेंस, एतमाद बहाल होगा।